मेरा नाम अदीन इम्तियाज़ है और आज हम फैट सिमुलेशन इस्तेमाल करते हुए फ़ोर्स ऑफ फ्रिक्शन के मुख्तलिफ सिनेरियोज़ जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक सिमुलेशन है जिसमें मैं एंगल जो है वो ज़ीरो कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक क्रेट है, बॉक्स है, और यहाँ पर नीचे जो है वुड है। वुड और बॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है, फ़ोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। इसके साथ साथ मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूँगा और इसकी मूवमेंट देखूँगा। यहाँ पर दो फोर्सेस जो हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही हैं, जो इक्वल फोर्सेस हैं। इस वजह से ये रेस्ट कंडीशन में है, क्योंकि इस वक्त नेट जो फोर्स है इस पर वो सिफर है। अगर मैं यहाँ पर नीचे देखूँ तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। जो सबसे ऊपर है वो स्मॉल क्रेट है जो 100 kg का है, मैस है इसका। इसके साथ यहाँ पर कोफिशेंट, फ्रिक्शन कोफिशेंट है, काइनेटिक कोफिशेंट जो है वो 0.3 है, और स्टैटिक कोफिशेंट जो फ्रिक्शन का है वो 0.5 है। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ और देखता हूँ कि वो मिनिमम फोर्स तकरीबन क्या है जिस पर ये मूव करेगा। तो मैं जैसे जैसे इस पर फोर्स लगाता हूँ, अब देखें 200 के करीब मैंने लगा दी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ रही है। मैं 300 लगा देता हूँ, मैं 300 से आगे 400 लगा देता हूँ। तो आप देखें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रही है, साथ साथ अप्लाइड फोर्स के साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रही है। तो जैसे ही ये चलना शुरू होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होकर कांस्टेंट हो जाएगी। अब आप देखिएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये कम हुई और फिर ये, अब मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, मैंने इस पर फोर्स लगाना शुरू कर दिया। अब आप देखिएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम होगी एक सतह पे जाके। जब ये मूवमेंट करने वाला होगा बिल्कुल उस वक्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगी। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और भी वाज़ह करता जाऊँ कि अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ ऐसी भी कंडीशन होंगी जब ये एक ही डायरेक्शन में होंगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में लगती है जिसके अपोजिट मोशन होना होता है। ये हमेशा हरकत को रोकने के लिए लगती है। इस कंडीशन में क्योंकि हरकत दाईं तरफ होनी है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाईं तरफ को एक्ट कर रही है। अगर किसी ऐसी कंडीशन में हरकत बाईं तरफ होनी होती तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दाईं तरफ लग रही होती। तो मैं आपको कुछ कंडीशन ऐसी दिखाऊंगा, तो आप याद रखिएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा हरकत के अपोजिट, मुखालिफ सिमत में लगती है। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाऊंगा। तो अब आप देखिए कि जैसे ये हिल, जी बिल्कुल, तो फोर्स देखें कि फ्रिक्शन जो है वो कम होगी। जैसे ये हिलना शुरू हुआ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम होगी। अब हम ये देखते हैं, इससे एक चीज़ और भी पता चली कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पहले बढ़ती रहती है, और जैसे ही कोई बॉडी मूव करने वाली होती है तो उस वक्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम होती है, और जैसे वो मूव करती है तो फिर वो कम होके एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेती है। अब ये कम होगी, यहाँ से देखिएगा, अब ये बिल्कुल मैक्सिमम पे गई हुई है, और यहाँ से ये कम हुई और अब ये कांस्टेंट हो गई। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमें वुड पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी चाहिए, हमें वुड पे अप्लाइड फोर्स कितनी चाहिए इसको मूव कराने के लिए। तो मैं ये करता हूँ, आपने ये देखना है कि कितनी, हम 400 पे पहुँच चुके हैं, 400 से ऊपर 400, 450, 500 के करीब, और 500 के करीब तकरीबन ये मूव किया है। 500 न्यूटन जो है इसको फोर्स चाहिए जिसने इसको मूव करवाया। अब मैं नो फ्रिक्शन पे आ जाता हूँ। नो फ्रिक्शन पे आके मैं देखता हूँ कि अब ये कितनी फोर्स लेता है मूवमेंट के लिए। तो मैं इसको थोड़ी सी, और ये मैंने 11 न्यूटन दी थी फोर्स, और ये मूव करना शुरू हो गया। अब मैं दोबारा दे देता हूँ 17 न्यूटन, तो ये मूव कर रहा है। इसको लगा कि मैं 10 न्यूटन फोर्स भी दूँ इसको तो ये मूव करना शुरू कर देगा। तो वुड के केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो, उसकी वजह से हमें 600 न्यूटन फोर्स जो है वो लगानी पड़ी, और आइस या नो फ्रिक्शन की कंडीशन में हमें सिर्फ 10 न्यूटन लगानी पड़ी। तो वुड के केस में हमें 590 न्यूटन फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ी। ये एक बहुत अहम चीज़ है। अब हम ये करते हैं कि इसको एंगल पे ले जाते हैं, और अब आपने बड़ा एक अहम जो है ना ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा लेना है। अब देखें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स किस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है जी, पर मूवमेंट किस तरफ होने वाली है, राइट साइड पे, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सी है, किस तरफ है, लेफ़्ट साइड पे है। इसने मूवमेंट को रोकना है तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लेफ़्ट साइड पे है और मूवमेंट राइट साइड पे होगी। अब ये कांस्टेंट होगी। अब मैं यहाँ पर चला गया, तो अब क्या हुआ, मैं इसको दोबारा ले जाऊँ। अब ये देखें
कि मैं इस पर जितनी फोर्स लगाऊंगा, अब यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है, यहाँ पर जो है मैं राइट साइड पे फोर्स भी लगा रहा हूँ। अब मैं जितनी फोर्स लगाऊंगा, वॉल जो है, दीवार जो है, उसके ऑपोजिट फोर्स लगाएगी। ये देखें, ये मैरून कलर का जो एरो है लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ये वॉल FW वॉल की फोर्स है। ये वॉल इसको वापस भेज रही है मेरे पास। तो मैं जितनी फोर्स लगाऊंगा, वॉल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं ये करता हूँ कि इस पर फोर्स जो है वो कम कर देता हूँ, ताकि वॉल की फोर्स जो है वो ख़त्म हो जाए इस वक्त। अब वॉल की जब फोर्स ख़त्म होगी, तो अब आप देखिएगा, जो मुशाहिदा मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ, ये वो कंडीशन है जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ़्ट साइड पे लग रही है और नीचे की तरफ कह लें, और जो हमारी अप्लाइड फोर्स है वो राइट साइड पे ऊपर की तरफ लग रही है। ये वही था जब हमने रेस्ट से शुरू किया था। अब मैं जैसे जैसे फोर्स, अप्लाइड फोर्स कम करूँगा, आप देखिएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पहले कम हो गया, फिर अपनी डायरेक्शन बदल लेगी। क्यों? क्योंकि अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को पता चल गया है कि जब अप्लाइड फोर्स कम होगी, मैं ज़ोर कम लगाऊंगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो अब मूवमेंट नीचे की तरफ होनी है। इसलिए ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, इसने ऊपर की तरफ डायरेक्शन बदली, क्योंकि ये मूवमेंट को रोकना चाहती है। ये मूवमेंट के मुखालिफ समत में होती है हमेशा। तो आप ये देखें, ये वो केस है जब अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक डायरेक्शन में हो गए, दोनों एक डायरेक्शन में हो गए। क्यों? क्योंकि मूवमेंट नीचे, हरकत नीचे को होने वाली है। तो अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, अप्लाइड फोर्स कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसे आएगा कि जब ये नीचे मूव करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फिर कम होके कांस्टेंट हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस दिन पहले किया था। अब ये बढ़ेगी और ये कम होके कांस्टेंट होगी। तो इससे हमें ये पता चला कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमेशा मूवमेंट के ऑपोजिट साइड पर लगती है, और वो अपनी डायरेक्शन ऐसे बदलती है कि वो हरकत को रोक सके।